दोस्तों नमस्कार। मैं अजय कुमार आप सभी का एडीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स के परिमेय व्यंजक चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए इसके पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि नंबर सिस्टम के विषय में कि परिमेय व्यंजक क्या, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती, विषम संख्या क्या होती। इन सारी संख्याओं के विषय में हमने इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि उस वीडियो को देखने से बहुत से डाउट आपके क्लियर होंगे जो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। आज हम इस परिमेय व्यंजक चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम आज स्टार्ट करते हैं। पहली चीज है, आपको कुछ चीजें जाननी है। जो जाननी है वो पहला है बीजी व्यंजक। बीजी व्यंजक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बीजी व्यंजक चर और अचर राशियों का ऐसा संयोग जो गुणा, भाग, अंतर, योग के संयोग से बने होते हैं। चर एवं अचर राशियों का ऐसा संयोग जो योग, अंतर, गुणा एवं भाग से बने होते हैं। ठीक है। बीजी व्यंजक वो होता है चर एवं अचर राशियों का एक संयोग होता है जो योग, अंतर, गुणा एवं भाग से बने होते हैं। इसमें आपको जानना, जैसे x स्क्वायर प्लस 2 या 2x प्लस 3 या 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये सब क्या है हमारे? ये सब हमारे बीजी व्यंजक हैं। बीजी व्यंजक में चर और अचर राशियों का संयोग होता है जो गुणा और भाग के से जुड़े हुए होते हैं। आप देखिए इसमें चर क्या होता है, अचर क्या होता है। चर, पहला चर, चर का मतलब होता है वेरिएबल। आपको जानना चर क्या होता है, जिसका मान बदलता है। और अचर का मतलब होता है कांस्टेंट, जिसका मान नहीं बदलता। देखिए ऊपर वाले व्यंजक में जो यक्स है, यक्स का मान बदलता है, इसलिए यक्स को हम चर कहते हैं। और दो जो है वो अचर है, कांस्टेंट है, दो का मान नहीं बदलता, दो ही रहता है, इसलिए यक्स स्क्वायर प्लस 2 में अगर कोई पूछे इसमें चर और अचर क्या है, तो दो हमारा अचर है और यक्स हमारा चर है। यक्स का मान कुछ भी हो सकता है, यक्स का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी लिया जा सकता है, इसलिए हमारा यक्स जो है चर हुआ और दो हमारा कांस्टेंट अचर हुआ।
तो बीजी व्यंजक जो हम चर और अचर राशियों के संयोग से जो बनाते हैं, जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन से ये जुड़े हुए होते हैं, इस प्रकार के संयोग को हम क्या कहते हैं? बीजी व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। दूसरी बात, कि जो बीजी व्यंजक हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। बीजी व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बीजी व्यंजक हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला बहुपद, जिसको पॉलिनोमियल, दूसरा परिमेय व्यंजक, जिसे रेशनल एक्सप्रेशन, और तीसरा हमारा है अपरिमेय व्यंजक, जिससे इर्रेशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। हमारा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बीजी व्यंजक है, यह 3 प्रकार का होता है। पहला बहुपद, दूसरा परिमेय व्यंजक, तीसरा अपरिमेय व्यंजक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बहुपद को पॉलिनोमियल, अपरिमेय व्यंजक को बोलते हैं रेशनल एक्सप्रेशन, अपरिमेय व्यंजक को बोलते हैं इर्रेशनल एक्सप्रेशन। अब आपको जानना है कि बहुपद क्या होता है और परिमेय व्यंजक क्या होता है और अपरिमेय व्यंजक क्या होते हैं। अगर आप इन तीनों चीजों को जान गए तो आपकी पहली एक्सरसाइज पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाती है, और पहली एक्सरसाइज आप फर्स्ट बी आप स्वयं लगाएंगे। पहली बी, फर्स्ट बी एक्सरसाइज, फर्स्ट बी आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इन्हीं तीन चीज को आप समझ जाएंगे। बहुपद क्या होता है, परिमेय व्यंजक क्या होता है और अपरिमेय व्यंजक क्या होता है। अगर इन तीनों चीजों को आप समझ गए तो ये श्योर है कि आप पहली एक्सरसाइज स्वयं को लगा देंगे। अब हम समझते हैं कि हमारा बहुपद क्या है। बहुपद वो होता है, मैं लिख देता हूं, ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात 0 या धनात्मक पूर्णांक हो। चर की घात 0 या धनात्मक पूर्णांक हो। समझिए, बहुपद वो होता है ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात या 0 हो या कोई धनात्मक पूर्णांक हो। अब आपको समझना है कि धनात्मक पूर्णांक क्या होता है। इसके पहले वीडियो में इसीलिए मैंने आपको सारी चीजें बता दी थी कि धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। इन सारी चीजों को इसीलिए मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया था। इसलिए इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग पहला लेक्चर जरूर देखें। तो हमारा बहुपद होता है जिसमें चर की घात 0 या कोई पॉजिटिव पूर्णांक होता है। ठीक है, जैसे x की घात 0, x की घात 0, चर हमारा x हुआ और x की घात 0, तो ये क्या हो गया, हमारा एक बहुपद हो गया। दूसरी चीज x स्क्वायर प्लस 1, x का
जो धनात्मक यक्ष पे धनात्मक पूर्णांक घात है, देखिए यक्ष पे घात 2 है, 2 एक धनात्मक पूर्णांक है, तो ये क्या हो गया हमारा बहुपद हो गया। ठीक है, अब जैसे 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 4, देखिए यक्ष जो चर है, चर पे हमारा क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स है, जो घात है वो हमारा 3 है और 3 धनात्मक पूर्णांक है, और यक्ष पे देखिए एक घात है यहां भी, तो ये हमारा क्या हुआ पूरा बहुपद हुआ। क्या हुआ बहुपद हुआ। ठीक है, अब यक्ष आप लोग डाउट में होंगे यक्ष की पावर 0 की वैल्यू क्या होती 1। आपसे ये पूछे कोई कि एक बहुपद होता है कि नहीं होता है, तो आप लोग बिना सोचे समझे कहेंगे एक हमारा बहुपद होता है। क्यों? क्योंकि जब यक्ष की पावर 0 लिखेंगे तो यक्ष की पावर 0 का मान 1 होता है, इसलिए एक हमारा बहुपद होगा। ठीक है, बहुपद आप समझ गए होंगे। अब दूसरी चीज हम आते हैं परिमेय व्यंजक। परिमेय व्यंजक, यदि बीजी व्यंजक में चर की घात जो होगी, चर की घात अगर निगेटिव पूर्णांक हो, क्या हो निगेटिव पूर्णांक हो, बहुत ध्यान से सोचिए परिमेय व्यंजक और बहुपद में क्या अंतर है। आप देखिए, यदि ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात जो है वो निगेटिव पूर्णांक हो, तो वो क्या होगा, वो हमारा परिमेय व्यंजक होगा। देखिए जैसे यक्ष की घात -2, अगर यक्ष की घात -2 है तो ये क्या होगा हमारा परिमेय व्यंजक होगा। अब यक्ष की घात -3 है तो भी ये क्या होगा हमारा परिमेय व्यंजक होगा। अगर कोई कहे 2x की पावर -2 + 1, ये क्या होगा हमारा परिमेय व्यंजक होगा। ठीक है, जहां पे घात निगेटिव संख्या दिख जाए वहां पे क्या होगा हमारा परिमेय व्यंजक होगा, और जहां पे धनात्मक दिखे वहां पे क्या होगा बहुपद होगा। और एक चीज इसमें ध्यान देने की बात है कि जैसे आप देखिए, अगर p/, दूसरी चीज आप इसमें परिमेय व्यंजक में ध्यान देखने वाली बात होगी, p/q के रूप में अगर कोई बीजी व्यंजक p/q फॉर्म में लिखा गया है तो उसे क्या कहेंगे परिमेय व्यंजक कहेंगे। अगर कोई बीजी व्यंजक p/q के फॉर्म में लिखा गया है तो उसे क्या कहेंगे परिमेय व्यंजक कहेंगे। जहां पे p और q क्या होंगे बहुपद होंगे। क्या होंगे p और q हमारे क्या होंगे, p भी बहुपद होगा और q भी बहुपद होगा, लेकिन q हमारा 0 बहुपद नहीं होगा। तो आप समझ गए। जैसे अगर कोई कहे कि 2x + 3 x² + 1, ठीक है, तो ये हमारा परिमेय व्यंजक है कि नहीं है, ये हमारा परिमेय व्यंजक भी है और बहुपद भी है। ठीक है, अभी हम आपको बताएंगे कि परिमेय व्यंजक और बहुपद में क्या अंतर है, और जितने बहुपद होते हैं वो सारे के सारे परिमेय व्यंजक होते हैं। ध्यान रखिए, जितने बहुपद होंगे, जितने भी बहुपद होंगे सारे के सारे बहुपद परिमेय व्यंजक होते हैं, लेकिन सभी परिमेय व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि यक्ष की पावर -2, देखिए यक्ष की पावर -2 परिमेय व्यंजक है लेकिन बहुपद नहीं है, क्योंकि बहुपद में हमने बताया आपको कि घात जो होगी वो पॉजिटिव संख्या होगी, इसलिए सारे के सारे बीजी जो सारे के सारे परिमेय व्यंजक
बहुपद नहीं होते हैं। समझ गए होंगे आप, मैं उम्मीद करता हूं। अब देखिए अपरिमेय व्यंजक क्या होते हैं, जिसमें चर की घात भिन्न हो। जैसे x की पावर 1/2 + 1, तो ये क्या होगा, अपरिमेय व्यंजक होगा। क्या होगा, अपरिमेय व्यंजक होगा। कोई कहे 2√x + 3, ये हमारा परिमेय व्यंजक है, अपरिमेय व्यंजक है। ये हमारा अपरिमेय व्यंजक है, क्योंकि x की जो घात है वो हमारा पावर में, वो भिन्न में है। क्या किसमें है, भिन्न में। इसको लिख सकते हैं 1/2 + 3, 2x की पावर 1/2 + 3। तो ये क्या है हमारा, जहां पे पावर, जहां पे घात हमारा क्या हो, भिन्न हो, वहां पे हमारा अपरिमेय व्यंजक होता है। ठीक है, एक बार मैं फिर से आप लोगों को बताता हूं। बहुपद क्या होता है, ऐसा व्यंजक जिसमें चर की घात पॉजिटिव हो, पूर्णांक हो, वहां पे क्या होता है, हमारा बहुपद होता है। और परिमेय व्यंजक में जहां पे चर की घात ऋणात्मक होती है, वहां पे परिमेय व्यंजक होता है। जहां पे बीजी व्यंजक में चर की घात भिन्न होती है, वहां पे अपरिमेय व्यंजक होता है। दूसरी बात मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यह समझना है कि जितने बहुपद होते हैं, सारे के सारे बहुपद परिमेय व्यंजक होते हैं, जबकि सभी परिमेय व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं। क्यों, आपको मैंने बताया कि जो 2x + 3, ये मेरे प्यारे दोस्तों हमारा परिमेय व्यंजक है, क्योंकि p/q के फॉर्म में लिखा गया है। इसको अगर 2x + 3/1 लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, 2x + 3 के बराबर हुआ, ये भी हमारा परिमेय व्यंजक हुआ। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये इस फॉर्म में लिखा गया है, इसलिए ये हमारा क्या हुआ, परिमेय व्यंजक हुआ। और यह हमारा बहुपद भी हुआ। लेकिन x की पावर -2 हमारा परिमेय व्यंजक हुआ, लेकिन बहुपद नहीं होगा, क्योंकि घात इसमें क्या है, नकारात्मक संख्या, नकारात्मक पूर्णांक है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए। अब हम आप लोगों को कुछ एक्सरसाइज कराते हैं कि बहुपद है, परिमेय व्यंजक है, अपरिमेय व्यंजक है। जैसे देखिए, जैसे x की पावर 3 + 3, मेरे प्यारे दोस्तों ये जो हमारा क्या है, ये हमारा बहुपद भी है और परिमेय व्यंजक भी है। ठीक है, अगर कोई कहे √x + 3, तो ये क्या है, √x + 3 क्या है, हमारा बहुपद है या परिमेय व्यंजक है या अपरिमेय व्यंजक है। तो ये हमारा क्या है, अपरिमेय व्यंजक है। क्या है, अपरिमेय व्यंजक। ठीक है, अगर कोई कहे x² + 7x + 4 √x + 3, ये हमारा परिमेय व्यंजक है कि नहीं है। अगर पूछे कोई x² + 7x + 4 √x + 3 परिमेय व्यंजक है कि नहीं है, तो आप बेशक कहेंगे ये परिमेय व्यंजक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चर की घात हमारा √ में है। √x को हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2। ठीक है, इसलिए हमारा यह परिमेय व्यंजक नहीं है, बल्कि अपरिमेय व्यंजक है। ठीक है, आप इस तरह से आप
पहली एक्सरसाइज जब सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको पहचानना होगा कि ये हमारा बहुपद है कि परिमेय व्यंजक है कि अपरिमेय व्यंजक है। तो इस तरह से आप जब पहली एक्सरसाइज लगा रहे होंगे तो आपको ये सारी समझ में आएंगे। और जहां पे आपको डाउट हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, हम आपको उसको बताएंगे। अब हम अगली चीज की तरफ बढ़ते हैं। अगली चीज हमारी है बहुपद की घात। बहुपद की घात, पावर ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर कोई पूछे 3x की पावर 7 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3, इस बहुपद की घात कितनी है? कोई पूछे कि 3x की पावर 7 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3, इसकी बहुपद की घात कितनी है? तो जो चर है, ध्यान दीजिए, चर पे जो मैक्सिमम सबसे ज्यादा घात है वही उसकी क्या होगी, जो सबसे ज्यादा संख्या है वही उसकी क्या होगी, घात होगी। तो बहुपद की घात क्या है? 7 है। देखिए इसमें चर की जो मैक्सिमम घात है वो 7 है, इसलिए यहां पर हमारा जो है क्या है, बहुपद की घात क्या हुई, कितनी हुई, 7 हुई। दूसरी बात है 4x पावर 5 प्लस 3x प्लस 2, इसमें कोई पूछे कि बहुपद की घात क्या है, कोई पूछे कि बहुपद की घात क्या है, तो आप पहले चर देखिए और चर की घात जो मैक्सिमम हो वही हमारी क्या होगी, बहुपद की घात होगी। तो बहुपद की घात कितनी हुई, 5 हुई। अब जैसे कोई पूछ ले कि 4x की पावर क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 अपान 2x स्क्वायर प्लस 1, कोई पूछे कि अंश, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। अगर कोई पूछे कि इस बहुपद में अंश की घात कितनी है, तो आप अंश पे फोकस करेंगे, न कि हर पे फोकस करेंगे। तो अंश की घात अगर पूछे तो अंश की घात देखिए कितनी है, वो अंश की मैक्सिमम घात 3 है। तो बहुपद की घात कितनी हो गई, 3, अगर अंश का पूछे। और अगर हर का पूछे तो कितनी हो गई, 2। ठीक है, इस तरह से हम बहुपद की घात को निकाल सकते हैं।